एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आप लोग हो तो आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस रिश्ते के लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग है और इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अपने मन को शांत कर लीजिए, गहरी सांसें लीजिए और पॉजिटिव हो जाइए। अपने पार्टनर पे फोकस करना है फ्लेम देखकर। ठीक है, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि देखो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, आपसे भाग रहे थे। इग्नोर करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, या फिर कहीं ना कहीं ये जो प्रॉमिसेस किए उसको नहीं निभा रहे थे। बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि आपसे दूर रहना, आपसे इन उन चीज़ों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग कर देना, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है जहां पर हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा भागे हुए से दिख रहे हैं आपसे। फैमिली से, फैमिली यानी कि आप, आपके बच्चे हो सकते हैं अगर आप लोग मैरिड हो तो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बेसिकली भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा दिख रहा है कि कहीं और जाकर अट्रैक्ट हो गए या फिर कहीं और कमिटमेंट देने लग गए थे। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपको खुद से दूर किया है इन्होंने। ठीक है, पर अभी मैं देख रही हूं कि जिस वजह से आप लोग नो कांटेक्ट में आए हो, पर यहां पर अभी दिख रहा है कि ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहते हैं। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की वजह यहां सबसे बड़ी ये दिख रही है कि अब आप इनको याद आते हो। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, बच्चे हैं आप लोगों के, तो यहाँ पर बच्चे इनको याद आते हैं। वो टाइम इनको याद आ रहा है जो जो आपके साथ बिताया था। ठीक है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना ये हो सकता है कि किसी और से इन्होंने शादी कर ली या फिर किसी थर्ड पार्टी के साथ ये रहने लग गए थे। ठीक है, मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है वहां पर बच्चे नहीं हो रहे हैं इनके, या फिर वहां पर उस लेडी को कोई कुछ ना कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपसे क्लोज्ड है, आपके जो बच्चे हैं उनसे क्लोज्ड हैं। बेसिकली मतलब क्लोज्ड क्या है, आपके लिए फील कर रहे हैं और वापस आना चाहते हैं कहीं ना कहीं। ये पता नहीं, आई डोंट नो किसके लिए एनर्जी निकल के आई, मुझे दिखी तो मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ पर फैमिली इश्यूज हैं तो डेफिनेटली फैमिली जोर जबरदस्ती करती हुई दिखाई दे रही है इनकी शादी के लिए किसी और से, चाहे फिर ये मैरिड है अनमैरिड है, दोनों ही केस में मुझे जबरदस्ती करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप तो इनसे दूर हो। ठीक है, और वैसे डेफिनेटली हम लोग नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग कर रहे, तो वो तो है कि दूरी है, तभी यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। देखो, ये ना अब नहीं आना चाहते। एक टाइम पर ना उनकी बातों में आ गए थे, पैसों का लालच दे दिया था या जो भी था, यहाँ पर उनकी बातों में आ गए थे, बट स्टिल अभी ऐसा दिख रहा है कि अब ये बातों में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं अपने डिसीजन को लेकर। और डिसीजन क्या था? आपसे दूरी बनाना। डिसीजन क्या था? आपको खुद से दूर रखना। उन डिसीजंस को लेकर आज रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ये निभाना चाहते हैं, पर ये समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि पूरे अकेले से हो गए हैं कि क्या करना चाहिए। कंफ्यूजन आज भी इनके माइंड में है, समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, वाकई में कमिटमेंट देना है, नहीं देना है, क्या करना है। एक क्लैरिटी नहीं दिख रही अभी भी। मतलब
आपकी तरफ आना ही है, कमिटमेंट देना है, मतलब रिश्ते को निभाना है। एक क्लैरिटी सी नहीं दिख रही है, बहुत कंफ्यूजन माइंडसेट दिख रहा है आज भी। पर हाँ, इतना जरूर है कि मिस बहुत करते हैं, इतना जरूर है कि चीजें रियलाइज जरूर हुई हैं कि गलती की है भाई मैंने, वो चीजें इनको रियलाइज हो रही हैं, इतना जरूर दिख रहा है, ठीक है। पर ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल हार्टलेस सा फील हो रहे हैं यहाँ पर, हार्टलेस सा, विक्टिम सा फील कर रहे हैं। मतलब देखो गलती तो इन्होंने की है, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं विक्टिम वाली एनर्जी दिख रही है, जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, आगे चल के क्या होना है क्या नहीं होना है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके प्यार के लिए, आपके लिए ना बहुत ज्यादा लॉयल नहीं रहे हैं, पर अब लॉयल होना चाहते हैं। ये लॉयल नहीं रहे हैं, पर हाँ लॉयल्टी अब देना चाहते हैं, क्योंकि इनको एहसास हो रहा है यार मुझसे गलती हो गई, ठीक है। इनको एहसास हो रहा है मैंने गलत किया था। कहीं ना कहीं आपके प्यार के लिए, आपके लिए बिल्कुल पागल से दिख रहे हैं, बहुत सिंसियर मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर ये। और जो दूरियां इन्होंने बनाई हैं, जो दूरियां इन्होंने क्रिएट करी है, वो दूरियों को खत्म करना है। डेफिनेटली इन्हें दूरियों को खत्म करना है। यहाँ पर मुझे कैट की एनर्जी बनी हुई दिख रही है। यहाँ पर है किसी का ना इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पर इंटरफेरेंस है आप दोनों के कनेक्शन में। कोई है जो नहीं देख पा रहा है आप दोनों को साथ में, या नहीं देख पा रही है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कोई है, किसी की इंटेंशंस बहुत खराब दिख रही हैं मुझे यहाँ पर। आप दोनों को लेकर, आप दोनों के रिश्ते को लेकर, कनेक्शन को लेकर नहीं है इंटेंशन, क्योंकि वो नहीं चाहते। क्योंकि किसी को पता है, या तो इनकी फैमिली का कोई मेंबर है या कोई भी है, कोई थर्ड पार्टी, किसी को पता है कि ये अब आपकी तरफ आने के का प्रयास कर रहे हैं, इनका माइंडसेट बदल रहा है। क्योंकि उनकी तरफ से ना इनका बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो गया है। इसीलिए यहां पर ऐसा फील हो रहा है थर्ड पर्सन को कि भाई अब ये आ सकता है, जा सकता है यहां से, या जा सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन चल ही रहा है, और बीच बीच में आपके पार्टनर को ना कैद किया जा रहा है, समझ रहे हो। कुछ ऐसा किया जा रहा है, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो किसी स्पेल का सहारा लेना पड़े, कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग, या कुछ भी हो, ठीक है। तो ऐसा किया जा रहा है, यहां पर दिख रहा है, यहां पर किया जा रहा है। किसी तरीके से इमोशनल या ब्लैकमेलिंग भी दिख रही है, ताकि ये आपकी तरफ ना आए। क्योंकि इनको ऐसा दिखाया जा रहा है कि आप इनके लिए राइट पर्सन नहीं हो, और इनको ऐसा दिखाया जा रहा है कि इनकी लाइफ में आपसे भी बेटर आ सकते हैं। ऑप्शंस खोल के रख देंगे ये, ठीक है। अगर इनकी फैमिली है बेसिकली, तो उनकी तरफ से। बाकी अगर कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिक पार्टी है, तो यहां पर दिख रहा है रोमांटिक पार्टी अपना एक खाली लव्ड वाला साइड ना अपनी बहुत ऐसा दिखाई जा रही है कि, या दिखाया जा रहा है कि मतलब मैं, मुझसे बेटर तुम्हें कहाँ मिलेगा, मैं बहुत बेटर हूं, या मैं बहुत अच्छा हूं या अच्छी हूं। कुछ ऐसे एनर्जी मुझे यहाँ पर लिटरली क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ये। पर आपके पार्टनर ने ना जैसे मानो दम सा घुट रहा है, मानो नहीं रहना चाहते हैं आपके पार्टनर है। यहाँ पर उनको ना दिक्कतें दिख रही हैं, नहीं रहना चाहते, बट मजबूरी सा फील हो रहा है। मतलब क्या ही करें, मतलब समझ भी नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। पर आप बहुत याद आते हो, आपके साथ का कनेक्शन, आपका प्यार, आपके इमोशंस इन्हें बहुत याद आते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं ये आपको, बहुत ज्यादा। मतलब लिटरली इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये स्टक हो गए हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं अब इनको क्या करना चाहिए। क्योंकि उस समय तो पूरी तरीके से कंट्रोल में थे थर्ड पार्टी के, जब इन्होंने आपको अपने से सैबोटेज किया था, नो कांटेक्ट में डाला था, या सेपरेशन में डाला था। पर अभी यहाँ पर इनको कुछ चीजें आप रियलाइज हो रही हैं, और वो रियलाइज तभी हो रही हैं जब थर्ड पार्टी का कुछ, या तो कुछ तो फील हुआ है नहीं, या थर्ड पार्टी के कुछ इंटेंशन सामने आए हैं, कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से इनको फील हो रहा है, ठीक है। और आप याद आ रहे हो, डेफिनेटली आप याद आ रहे हो, आपका केयर याद आ रहा है, मतलब आपके साथ टाइम अच्छा था वो याद आ रहा है, एक समय जो आप दोनों ने बिताया था वो याद आ रहा है। पर स्टक है, आप लॉयल हो वो भी याद आ रहा है कि आपने सब कुछ किया, आप बहुत परेशान रहे हो, इन्होंने लिटरली आपको बहुत परेशान किया है, वो चीजें याद आती है। पता है, ये अपने को दूरियां बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके साथ ज्यादा क्लोज ना हो जाए, या आप दोनों के बीच में दिक्कतें ना आ जाएं, कुछ ऐसा भी माइंडसेट इनका चलता रहता है।
ऐसा दिख रहा है बहुत कोशिश की आपको भूलने की, आपको खुद से दूर करने की, बहुत कोशिश की, पर नाकामयाब रहे हैं इस कोशिश में, क्योंकि आप तो बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलते हुए आए हो, चलते हुए आ रहे हो, चाहे यहाँ पर थर्ड पार्टी क्यों ना हो, ठीक है, फिर भी आप चलते हुए आ रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को साइडलाइन किया जा रहा है इनके माइंड के द्वारा, खुद भी थोड़ा सा दूरियां बना रहे हैं। अब वो जो भी हो थर्ड पार्टी दूरियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब नहीं है इच्छा कुछ भी करने की। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों बहुत खुश हैं, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ अच्छा है, तो नहीं है, मैं आपको बता दूं नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ पर जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ की राशि की जोडिक साइन रिफ्लेक्ट हुए हैं, यानी कि राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं, आपका या इनका हो सकता है, ठीक है। मन है अंदर ही अंदर से, अगर कोई पूछे ना इनसे, तो मन है आपके साथ एक दोबारा से न्यू बिगनिंग का, मन है वो पास्ट को जीने का, मन है आपको, मतलब आपसे ना एक मौका और मांगने का, मन है चीजें सब कुछ सही करने का। कर कुछ नहीं रहे, समझ नहीं आ रहा है कि करना भी चाहिए या नहीं, पर अंदर से मन तो है। देखो मन को कौन, जो फीलिंग्स होती है उसको, उस पे किसका जोर होता है, किसी का नहीं होता। तो एक मन तो है, होना नहीं होना वो अलग बात है, पर मन है इनका, ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूं। फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग दिख रही है आपके लिए, बहुत स्ट्रांग है। अभी इनके दिल में प्यार दिख रहा है वो प्यार वो फील करते भी हैं, पर यहाँ पर चारों तरफ से ऐसा दिख रहा है कि रास्ते बंद है आपकी तक पहुंचने के, चारों तरफ से रास्ते मुझे बंद दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए बंद है क्योंकि या तो इन्होंने खुद ही बंद कर दिए, या आज आपने भी बंद कर दिए, या फिर किसी थर्ड पार्टी ने बंद कर दिए, लेकिन बंद है रास्ते कि कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है, नहीं समझ आ रहा है, और कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ, इनकी फीलिंग्स और क्या है आपको लेकर, हम ये भी देखते हैं। मैं कुछ इनिशियल्स देख रही हूँ, वो बता देती हूँ आपको। ए इनिशियल मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एच दिख रहा है, जी दिख रहा है, एफ दिख रहा है, एन दिख रहा है, वी दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं, बस इतने ही इनिशियल मैं पिक कर रही हूँ, ठीक है। 6, 8 नंबर्स यहां पर दिख रहे हैं, 2 नंबर, 1 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। आज इंटेंसिटी, आज इनका स्पार्क, आज इनका पैशन आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। दिल इनका बार बार आपकी तरफ झुक रहा है, ऐसे स्टॉक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं ये मुझे। यस, डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपकी खबर लेने की कोशिश करना, स्टॉक करना, फेक अकाउंट से या दोस्तों के अकाउंट से, कहीं ना कहीं से ये चीजें भी ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या तो चलिए अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, या कुछ फीलिंग्स और देख लेते हैं इनकी, ओके। तो चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, मैं इसे साइड कर लेती हूं, ठीक है, ओके। अपने मन को शांत कर लेना है, ओके। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए, और कैसा फील कर रहे हैं, ओके। ऑलरेडी कुछ मैसेजेस निकल गए हैं, ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर दिख रहा है कि यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। आप इनको अच्छे से जानते हो, जितना ये आपको अपने खुद को नहीं जानते हैं उससे ज्यादा आप इन्हें जानते हो। इफ ऑल आई एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी इनफ। ये कुछ भी कर लें, कितना भी कर लें आपके लिए उतना कम है, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है जब आप साथ में होते हो ना, समय का पता नहीं चलता है, समय जैसे कहीं बीच कहाँ चले जाता है कुछ पता नहीं चलता इनको, ठीक है। यहां पर है आपकी स्माइल सबसे ज्यादा क्यूट लगती है इनको, ठीक है। आपकी स्माइल इनको सबसे ज्यादा क्यूट लगती है, आप जैसे हंसते हो ना इनको बहुत पसंद है आपकी स्माइल, आपकी हंसी, ठीक है। इफ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। अगर ये कल मर भी जाते ना, इनको समझ आ जाएगा कि आप सच्चा प्यार करते थे, आप इनके सोलमेट हो, इनको कोई रिग्रेट नहीं होगा। मतलब इस हद तक कि आपसे प्यार करने लगे हैं, ठीक है। और रिग्रेट महसूस कर रहे हैं कि भाई ये नहीं दे पाया आपको उस हिसाब से प्यार जितना आपको देना चाहिए था, ठीक है। वी कैन चैट फॉर एवर, आपके साथ चैट करना चाहते हैं हमेशा, ठीक है। ये आपको कडल करना चाहते हैं, योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर। आपका कडल सबसे ज्यादा अच्छा पसंद है इन्हें। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू, आपको अपने ड्रीम्स में ये बहुत देखते हैं, ठीक है।
यहाँ पर है आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे, आपसे कुछ ना कुछ हमेशा ये सीख रहे हैं। ओके, यहाँ पर है यू आर एबल टू फाइंड ब्यूटी इन स्मॉल थिंग्स एंड शो मी हाउ टू अप्रिशिएट इट। आपने ना छोटी छोटी चीजों में ब्यूटी निकाल देते थे और उसे अप्रिशिएट कैसे करना है कोई आपसे सीखे। तो बेसिकली इनको यस प्यार आपके लिए आ रहा है और चीजें रियलाइज हो रही हैं और समझ आ रही हैं आज। ठीक है, तो एक न्यू बिगनिंग फॉर श्योर ये करेंगे आपके साथ। ओके, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।